आज की प्रमुख खबरें। झारखंड में सोमवार को 510 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई है पुष्टि। राज्य में आंकड़े बढ़कर हो गए 93,035। वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे धनबाद। हेमंत सरकार पर हुए हमलावर, कहा निकम्मी सरकार ने कोरोना काल में 15,000 से ज्यादा अधिकारियों पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, जिसमें जमकर हुआ पैसों का खेल। और इधर रांची के पुलिस लाइन में हथियार के साथ हार्डकोर नक्सली वोइदा पहान ने अपने 3 साथी नक्सलियों के साथ किया आत्मसमर्पण। रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हजारों पासपोर्ट के साथ पासपोर्ट रैकेट का हुआ खुलासा, एक व्यक्ति गिरफ्तार। न्यूज एक्सपोज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव सिन्हा। बढ़ते हैं सुबह सवेरे खबरों की ओर। झारखंड में सोमवार को 510 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें रांची से 199, बोकारो से 10, चतरा से 3, देवघर से 7, धनबाद से 20, पूर्वी सिंहभूम से 80, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 11, गोड्डा से 12, गुमला से 14, हजारीबाग से 34, जामताड़ा से 11, खूंटी से 6, कोडरमा से 14, लातेहार से 4, लोहरदगा से 6, पलामू से 8, रामगढ़ से 17, साहेबगंज से 6, सरायकेला से 15 और सिमडेगा से 13 तथा पश्चिम सिंहभूम से 15 संक्रमित मिले हैं। जबकि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की आंकड़े बढ़कर हो गए हैं 93,035। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सोमवार को धनबाद दौरे पर रहे। जगह जगह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गोविंदपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रघुवर दास ने वर्तमान झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सूबे में 9 महीने से सरकार चला रहे मुखिया को जल्द से जल्द जनता विदा करना चाहती है। दोनों उपचुनाव में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। साथ ही दावा किया है कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस निकम्मी सरकार से हिंद पीढ़ी भी कोरोना काल में संभल नहीं पाई। कोरोना में 15,000 से ज्यादा अधिकारियों पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई, जिसमें जमकर पैसे का खेल हुआ। विधानसभा में चुनाव में कुछ विरोधी और स्वार्थी तत्व सरकार नहीं बनने दिया, लेकिन 9 माह के हेमंत शासन को देखकर जनता को लग रहा है कि बड़ी गलती हो गई है। हेमंत ने गरीबों को 72,000 देने, विधवा को 2,500 पेंशन देने, 1 साल में 5 लाख रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने समेत कई वायदे किए थे, लेकिन आज तक हेमंत सरकार ने किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारे विरोधियों के द्वारा, कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा जो झूठ दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह करने का काम कर मत लेने का काम की थी कि 9 महीने के सरकार के क्रियाकलाप को देखकर जनता उस गलतफहमी से बाहर निकालकर अब उन्हें महसूस हो रही है कि हमसे गलती हो गई। और मुझे इस बात की एक भी वादे 9 महीने के अंदर पूरी नहीं। उल्टे इस 9 महीने के अंदर जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार, अक्षम सरकार कि राजधानी के हिंद पीढ़ी मोहल्ला इस सरकार से नहीं सके। और इस कोरोना महामारी में भी ये गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार का कोरोना फैला। कोई गरीब व्यक्ति कुछ ऊंचे पद पर जाता है तो उसे गरीब गुरुआ का ख्याल रखता। जैसे मोदी जी एक सामान्य परिवार से गए, मैं भी टाटा स्टील में 10 वर्ष तक टाटा कंपनी का लोहा तोड़कर मजदूरी कर यहां तक पहुंचा। इधर झारखंड की राजधानी रांची में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के पहल पर हार्डकोर नक्सली वोइदा पहान ने अपने 3 साथी नक्सलियों के साथ डीआईजी अखिलेश कुमार झा और डीसी छवि रंजन के समक्ष रांची पुलिस लाइन में हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने पोड़ाहाट क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया। क्षेत्र में जारी सर्च अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया, जिसे बाद में
विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया। इधर सोमवार देर रात रांची पुलिस के हत्थे चढ़ा राजेश कुमार प्रसाद नामक व्यक्ति के पास से पुलिस को हजारों पासपोर्ट और लाखों रुपए कैश मिले। बिरसा चौक से राजेश नामक व्यक्ति को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया। हटिया एएसपी के नेतृत्व में मामले की जांच चल रही है। बता दें कि आरोपी राजेश ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर जमशेदपुर जाने के लिए गाड़ी बुक कर रहा था। संदेह होने पर एजेंसी वालों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद राजेश के बैग से हजारों पासपोर्ट और लाखों रुपए बरामद किए गए। इधर गढ़वा पुलिस ने पिछले दिन डायन बिसाही को लेकर 2 महिलाओं और एक युवक को निर्वस्त्र कर प्रताड़ित करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की। 2 युवती सहित 23 लोगों को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 मुख्य अभियुक्त भी शामिल हैं। इधर सरायकेला निमडी में माकुल सब गरीब बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पलाश के फूल कार्यक्रम शुरू किया गया। पूर्व IAS अधिकारी सुचित्रा सिन्हा द्वारा सरायकेला खरसावां जिला के निमडी प्रखंड अंतर्गत माकुला गांव में आदिम जनजाति बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए अनुदान राशि के माध्यम से पलाश के फूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान श्रीमती सिन्हा ने 36 बच्चों को 2 जोड़ी कपड़ा, बर्तन, चप्पल, किताब, कॉपी आदि आवश्यक सामग्री निःशुल्क दिया। यह कार्यक्रम 1 साल अवधि का है। इस दौरान बच्चों को प्रतिदिन सुबह के नाश्ते में दूध, अंडा, दोपहर के भोजन में दाल, चावल, सब्जी आदि पौष्टिक भोजन दी जाएगी। साथ ही प्रतिदिन नियमित रूप से शिक्षा व साफ सफाई रहने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इधर दुर्गा पूजा को देखते हुए धनबाद बैंक मोड़ थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में बैंक मोड़ थाना प्रभारी वीर कुमार के अलावा बैंक मोड़ के थाना क्षेत्र में पड़ने वाले पूजा समितियों के सदस्य और बैंक मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लेकिन अगर बाहर से करते हैं कि हर पूजा पंडाल में महिला कांस्टेबल और 24 घंटा का व्यवस्था हो, क्योंकि जेंट्स को तो रोकने में सुविधा के ऊपर केस बनता है। और जितना डिसास्टर मैनेजमेंट का रूल आप लागू करना है, आप तो पूजा कमेटी पर हमारे आदरणीय भाई ने बताया। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा करने का स्पष्ट आदेश नहीं है। मतलब आप सार्वजनिक क्यों बना है? मैं थाना प्रभारी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर स्पष्ट एक मिनट सर एक आदेश जारी कर दिया जाए नहीं कर ठीक है। ये पॉलिटिकल भाषा लग रही है, इस भाषा को आप यूज मत कीजिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट के पदाधिकारी नहीं है। ये जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में हम बोल रहे हैं, तो मैं जिला प्रशासन और थाना प्रभारी से आग्रह करना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा वर्ष 2020 को देखते हुए आज बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पूजा पंडालों का और गणमान्य लोगों का एक शांति समिति की बैठक की गई। इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार की ओर से कुछ मुख्य स्पेशल गाइडलाइन दिए गए हैं। सबों को समझाया गया, बतलाया गया इस महामारी में पूजा को किस तरीके से मनाना है ताकि कम से कम भीड़ हो और ये कोविड-19 जो महामारी के रूप में फैली है ये और ज़्यादा फैले नहीं। सभी लोगों ने सहमति जाहिर की है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस महामारी काल में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए और कहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो।
इधर धनबाद में स्वास्थ्य विभाग की नई दिल्ली और रांची से संयुक्त टीम ने बरवड्डा के जीटी रोड के अस्पतालों पर औचक निरीक्षण किया। सनराइज अस्पताल, अल्ट्रा डायग्नोस्टिक, सूर्योदय नर्सिंग होम में संयुक्त टीम के साथ धनबाद सिविल सर्जन गोपाल दास भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सिविल सर्जन गोपाल दास ने बताया कि सनराइज अस्पताल की जांच में 17 मरीज भर्ती पाए गए, पर एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। सूचना मिलने के कुछ देर बाद डॉक्टर पहुंचे। सुरक्षा के उपकरण जैसे अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायर हो चुके थे। जांच टीम देखकर बिखरे अस्पताल प्रबंधन को सख्त हिदायत दिया गया कि साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश का सख्ती से पालन हो तथा उनकी लापरवाही पर जुर्माने की बात भी कही गई। जबकि ओपीडी के मरीजों का लेखा जोखा भी एक सादे रजिस्टर में पाया गया। साथ ही बगैर ऑपरेटर के अल्ट्रासाउंड मशीन भी मौजूद मिली, जिससे जांच किए गए मरीजों के लिस्ट भी अस्पताल प्रबंधन एक सादे रजिस्टर में देखा। सिविल सर्जन ने मीडिया को बताया कि ऐसे लापरवाही बरतने वाले नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ जिला स्वास्थ्य विभाग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, रांची की टीम और आपके द्वारा कई निजी नर्सिंग होम में जो है निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई गई? रांची से हमारे डॉक्टर एस एन झा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर एम्स आए हुए थे और हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जो है वो रीजनल डायरेक्टर भारत सरकार की तरफ से भी आए हुए थे। ये लोग ट्रॉमा एंड बर्न सेंटर के लिए पीएमसीएच को विजिट किए। उसी दौरान ये लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है सनराइज हॉस्पिटल बरवड्डा, वहाँ भी हम लोग गए और सूर्योदय नर्सिंग होम भी हम लोग गए और एक डायग्नोस्टिक अल्ट्रा डायग्नोस्टिक सेंटर भी हम लोग। तो इसमें कुछ कमियां पाई गई, जैसे डॉक्टर का जो है अवेलेबिलिटी जो है उस टाइम नहीं था। फिर डॉक्टर तुरंत आ गए थे, कहीं बाहर निकले थे, आए थे। अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में कहा गया कि कौन सा करते हैं, कौन करते हैं, तो उसके बारे में वो डॉक्टर साहब आए थे, बोला मैं करता हूँ। कुछ जो है आईसीयू यूनिट भी लोग खुले हुए हैं, जबकि पेशेंट भी एडमिट था। आयुष्मान भारत का भी उसमें चेक कराया गया, उसमें भी हम लोग उसको ऑनलाइन में जो ट्रेन करता है ट्रीटमेंट चार्ट भी हम लोग देखे, तो उसमें भी हम लोग सही पाए। उसका बहुत गड़बड़ी उसमें नहीं पाया गया। और हिदायत दी कि डिस्प्ले बाहर भी डिस्प्ले करे, जो भी डायग्नोस्टिक्स ये है अल्ट्रासाउंड, उसका भी डिस्प्ले बाहर किया जाए। ये सब थोड़ा बहुत कमियाँ था, तो उसको इंस्ट्रक्शन दे के आए। स्वाति आपको जो अल्ट्राटेक डायग्नोस्टिक में भी वही हम लोग बोले कि बाहर भी आप लोग डिस्प्ले कीजिए, और जो भी आपका सिटी स्कैन है या अल्ट्रासाउंड है या अदर डायग्नोस्टिक जितना भी है, उस पर टोटल रेट के हिसाब से, रेट आपको दिया हुआ नहीं है, उसके पूरा रेट की भी आप उसको डिस्प्ले कीजिए, ताकि आम पब्लिक समझे कि हमको इतना रेट में हमको कराना है। और बाकी सब कुछ ठीक ही पाए। सूर्योदय नर्सिंग होम में थोड़ा सा साफ़ सफाई बहुत कमी पाया गया, गंदगी मिला था। तो वो लोग कहा कि लॉकडाउन में मेरे पेशेंट यहाँ एडमिट उतना नहीं होते कोई, इसलिए साफ़ सुथरा अभी नहीं कराया गया। तो उसको भी हम लोग बोले कि भाई इसको साफ़ सुथरा कराइए, अब मैं फिर विजिट करूँगा और सारी कमियाँ जो भी है उसको मैं देखूँगा। ज़्यादातर शिकायतें आ रही है सर सनराइज हॉस्पिटल की, उसमें कई कमियां पाई गई। क्या कुछ किया जाए? सनराइज में क्या है कि डॉक्टर तो वहाँ पर उस टाइम हम लोग गए तो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन बाद में आए। और वहाँ का जो भी कर्मचारी है वो लोग भी सही तरीक़े से बता नहीं पा रहा था। वहाँ भी स्पेस का भी थोड़ा कमी है, और उसको भी हम लोग हिदायत दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए बेड को रखा जाए और साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए। वहाँ पर जो एक्सपेंडिशन मशीन है, जो फायर सेफ्टी वाला, उसको भी हम लोग अपडेट करने के लिए कहे, और हो सकता है कि हम लोग कुछ उसको फाइन भी हम लोग करेंगे। तो स्टेट से डायरेक्शन जैसे है कुछ हम लोग। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए www.newsexpert.com के साथ।